और वाराणसी से इस वक्त की एक और बड़ी खबर ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई ये अहम खबर आपके सामने रख रहे हैं। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस में आज फैसले का दिन है। जी हाँ, ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजा की मांग पर सुनवाई होनी है। याचिका पर सुनवाई योग्य है या नहीं, कोर्ट ने इस पर फैसला करना है। वाराणसी में इस बड़े दिन को देखते हुए, इस अहम सुनवाई को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में कोर्ट ने 12 सितंबर यानी कि आज तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज अब फैसले का दिन है, जिसमें यह बताया जाएगा कि जो अलग अलग याचिका लगाई गई है उस को देखते हुए इस केस की सुनवाई होनी चाहिए या फिर नहीं। इस मामले में तत्कालीन सिविल जज की तरफ से सर्वे का आदेश दिया गया था, जिसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे भी हुआ था। सर्वे के बाद मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग होने का दावा किया गया था, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। इस मामले में विवाद इतना बढ़ गया कि सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी कमेटी चली गई थी और आज इसमें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत फैसला लिया जाना है। तो ज्ञानवापी मामले में आज बनारस कोर्ट फैसला सुनाएगा। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर न्यूज नेशन संवाददाता अविनाश सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि आज क्या हो सकता है। यहाँ ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक बड़ा फैसला आना है। आज कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरा मामला है वो सुनवाई के लायक है या नहीं लायक है। दरअसल पिछले 3 महीनों से इसी बात को लेकर कोर्ट में बहस चल रही थी और इन 3 महीनों में चाहे हम हिंदू पक्ष की बात करें या मुस्लिम पक्ष की बात करें, दोनों पक्षों की तरफ से तमाम दलीलें दी गई, तमाम साक्ष्य और सबूत पेश किए गए। जहाँ एक तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से अपने पक्ष में तमाम साक्ष्य दिए गए कि ये जो पूरा केस है, पूरा मामला है वो सुनवाई के लायक है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले को खारिज करने की अपील की। हालांकि इससे पहले जब ज्ञानवापी परिसर का मामला सामने आया, उसके बाद कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया गया था और वहां पर जो चीजें मिली थी उसको लेकर अलग अलग दावे किए गए। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वहां पर शिवलिंग मिला है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उस दावे को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। हालांकि बाद में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया कि इस पूरे मामले को खारिज कर दिया जाए। हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला चलता रहा और इस मामले को लेकर आज अहम फैसला आना है। माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है कि इस मामले में आगे सुनवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि देखा जाए तो इस मामले को लेकर ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की नज़र इस पूरे मामले पर टिकी हुई है। क्योंकि जब ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया गया था और वहां से जो चीज़ें मिली थी उसको लेकर एक अलग माहौल बना और चूंकि हिंदू पक्ष की अगर बात करें तो अब तक की जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से काफ़ी पुराने साक्ष्य और सबूत पेश किए गए हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने भी इस पूरे मामले को खारिज करने के लिए अपनी तरफ से कई दावे और सबूत पेश किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सभी सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, बनारस। तो देखिए, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे कि आज 2 बजे के बाद किसी भी वक्त इस पूरे मसले पर फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी केस में आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज ही यह तय होने वाला है कि आगे इस पर सुनवाई होगी या नहीं। कोर्ट इसको लेकर आज फैसला सुनाने वाला है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि ज्ञानवापी केस में आज क्या होगा। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें, श्रृंगार गौरी के नियमित पूजन की मांग को लेकर आज का दिन बहुत अहम है, जिसे लेकर आज फैसला आने वाला है। जज AK विश्वेश की अदालत आज फैसला सुनाने वाली है। किसी भी वक्त ये फैसला 2 बजे के बाद आ सकता है। केस सुनवाई के योग्य है या फिर नहीं, इस पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। और ज्ञानवापी मामले पर फैसले को लेकर पूरे वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। श्रृंगार गौरी मामले में आज कोर्ट का फैसला आना है और इस फैसले के मद्देनजर बनारस की बात करें तो बनारस में काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, बनारस कोर्ट के बाहर की तस्वीर है, जहां पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और न सिर्फ कोर्ट परिसर बल्कि हम चाहे घाटों की बात करें, मंदिर परिसर की बात करें, ज्ञानवापी परिसर की बात करें या फिर जो घनी आबादी वाले इलाके हैं वहाँ की बात करें, वहाँ पर अलग से पुलिस बलों की तैनाती की गई है ताकि जो शांति व्यवस्था है उसको
कायम रखा जा सके। देखा जाए तो आज कोर्ट के फैसले पर पूरे भारत की नज़र टिकी हुई है कि आखिर आज कोर्ट अपने फैसले में क्या कुछ सुनाता है। देखा जाए तो पिछले 3 महीने से इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, दोनों पक्षों की तरफ से तमाम दलीलें दी गई थी। हालांकि देखा जाए तो काफ़ी सेंसिटिव मामला है और शायद यही वजह है कि ना सिर्फ बनारस की पुलिस बल्कि आसपास की जो तमाम ज़िले हैं उन ज़िलों से भी पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया है, सुरक्षा में लगाया गया है ताकि यहाँ पर शांति व्यवस्था को कायम रखा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, आज का दिन बेहद अहम ज्ञानवापी केस के लिए, ये बताइए कि आज क्या कुछ हो सकता है और कितने बजे का समय माना जा रहा है जब कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आ सकता है? देखिए, आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस का एक अहम मोड़ आ गया है। 7-11 के तहत केस की गोपनीयता पर जो सुनवाई चल रही थी लंबे समय से, वो आज दोनों ही पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी है और आज कोर्ट को ऑर्डर देना है कि ये केस गोपनीयता पर आगे चलेगा या फिर रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि हिंदू पक्ष का दावा है कि उनके पक्ष में फैसला आएगा। आज कोर्ट का जो सीरियल नंबर है उसमें इस केस की ऑर्डर की कॉपी सुनाने के लिए 15 नंबर दिया गया है, यानी कि लगभग लंच के बाद 3 से 4 बजे तक के बीच का समय होगा जब कोर्ट ये ऑर्डर देगी इस केस की पोषणता को लेकर के उसका फैसला क्या है। हालांकि हिंदू पक्ष ने जो दलीलें दी है उसके अनुसार हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि आज केस का जो पोषणता पर जो फैसला है और उनके पक्ष में आएगा और जिला जज की अदालत में इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि ये केस अब पोषणता पर आकर के यहीं पर सुनवाई होगी आगे। हालांकि जो भी दूसरा पक्ष होगा जिसके हक में फैसला नहीं आएगा उसको आगे उच्चतम न्यायालय में भी अपील करने की दरवाजे जो है उनके लिए खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपील नहीं कर सकते, आगे भी उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। फिलहाल देखिए सुशांत, दलीलें दी जा चुकी हैं। 3 से 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये फैसला आ सकता है। देश भर की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है, लेकिन इस फैसले के आने से पहले सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम वहां पर है? धारा 144 लागू की गई है, क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? ये भी जरा जानकारी दें। देखिए, धारा 144 लागू कर दी गई है और लगातार कल से पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और अभी बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के इलाके हों या ऐसे इलाके हों जो वाराणसी में संवेदनशील माने जाते हैं, वहां पर फ्लैग मार्च 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा। यानी कि फैसला आने से पहले ही पुलिस किस तरीके से सख्त है इसकी एक रूपरेखा यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी कि फैसले से पहले पूरे बनारस में कानून व्यवस्था का राज हो, धारा 140 लागू कर दी गई है। किसी तरह की कोई अफवाह न फैलाए, किसी तरह की कोई गड़बड़ी न फैलाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और आज सुबह 9:30 बजे से फिर से एक बार फ्लैग मार्च किया जाएगा उन इलाकों में जो कि वाराणसी के संवेदनशील इलाके माने जाते हैं। साथ ही दोनों ही पक्षों से अपील की गई है कि लगातार आप अफवाह पर ध्यान न दे, ये सिर्फ ऑर्डर आने वाला है, ये फैसला नहीं है, ऑर्डर है, इस पे आगे भी सुनवाई चलेगी। तो किसी तरह की गड़बड़ी कराने वालों को हिदायत दी गई है। कोई भी अगर किस तरह काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। नजर बना के रखें, अपडेट लेंगे आपसे आगे भी। तो आज महत्वपूर्ण दिन है और जल्द फैसला आने की उम्मीद।